नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज यहाँ पे मैं डिस्कशन करूँगा, एक नहीं 3-3 कंपनीज़ के बारे में और तीनों ही कंपनी देखा जाए तो इंडिया के लीडिंग कंपनी है। उस सेक्टर में मतलब जिस सेक्टर से वो बिलॉन्ग करते हैं, उस सेक्टर्स के में नंबर 1 कंपनी है। इस कंपनी के बारे में आज क्यों बात करूँ क्योंकि ये तीनों कंपनी ने एक बहुत बड़ा अपडेट दिया, जिसके चलते हुए कंपनी के ऊपर कुछ हलचल आपको देखने को मिलेगा। तो एक-एक करके सारे डिटेल्स यहाँ पे डिस्कशन करूँगा, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिएगा। साथ ही साथ टेलीग्राम को भी जॉइन कर लीजिएगा। आपको किसी भी स्टॉक के सपोर्ट, रेजिस्टेंस और कोई भी इवेंट्स हो उसके न्यूज़ के बारे में जानना है, क्विक जानना है, तो आप टेलीग्राम में जाके जॉइन कर सकते हैं। तो चलो देख लेते हैं आज के स्टॉक के डिटेल्स के बारे में। सबसे पहले मैं बात करूँ बजाज ऑटो के बारे में, जो इंडिया के 2 एंड 3 व्हीलर मेकिंग इंडस्ट्रीज में लीडिंग कंपनी है। आप सभी जानते हैं बजाज ऑटो के बारे में। तो कंपनी का 6 मंथ का डेटा आपको दिखा दूँ तो 10% का रिटर्न दे चुके हैं। 1 साल में देखिए कुछ खास नहीं फिर भी पॉजिटिव में है और 5 साल में कितना 40% का रिटर्न, उतना खास नहीं है। मैक्सिमम चार्ट पर ओपन कर दूँ 1340% का रिटर्न। कंपनी जब से स्टार्ट हुआ तब से लेकर अच्छा खासा एक मोमेंटम आपको दिखाया। हाँ, आपको लग रहा है कि सर ये जो लेवल है इस लेवल में कितना गिरावट हुआ है। देखिए छोटा-मोटा करेक्शन भी आपको 20-30% का गिरावट देखने को मिल चुका है। तो रही बात कंपनी का लॉन्ग जर्नी के लिए, तो आप ये सोचना कंपनी का जो लॉन्ग जर्नी है वो बहुत स्ट्रॉन्ग होने वाला है। क्यों होगा? चलो वो मैं आपको सबसे पहले दिखा देता हूँ। सबसे पहले मैं एक दिग्गज वेबसाइट के ऊपर आ चुका हूँ जिसका नाम है रसलाइन। तो रसलाइन.com, तो इस साइट के ऊपर जाकर आप खुद इस डेटा को देख सकते हैं। देखिए बजाज रेसर, साथ ही साथ हैमर और यहाँ पे देख सकते हैं आवरा रजिस्टर्ड न्यू इलेक्ट्रिक स्कूटर मोटरसाइकिल। इसका मतलब बजाज क्या किया, इलेक्ट्रिक जो स्कूटर है, इलेक्ट्रिक जितने सारे स्कूटर है उसको अलग अलग कैटेगरीज के हिसाब से जो इसका जो अलग अलग ब्रांड है, मतलब अलग अलग प्रोडक्ट का ब्रांड है, उसके हिसाब से स्कूटर मार्केट में लॉन्च किया। आप देख सकते हैं बजाज रेसर है, हैमर है, साथ ही साथ आवरा है। तो यहाँ पे क्या बातचीत किया जा रहा है आप दोस्त देख सकते हैं। Kodak name plan an important roles in, यहाँ पे देखिए shaping मतलब consumer productions which is way to lot of time is spent to find the best name possible। मतलब अलग अलग नाम रखा और वो भी बेस्ट नाम जिस तरीके से होगा उसी तरीके से रखा गया है। जैसे आप देखेंगे तो बजाज रेसर, मतलब नाम से ही आपको पता चल रहा है कि एक रेसिंग बाइक जैसे देखने को मिलेगा। तो आप देखेंगे इसका जो बजाज सेकंड जो नाम रखा गया है बजाज हैमर। तो हैमर आप सभी जानते हैं हैमर से कितने सारे चीज किया जाता है, तो इस तरीके से कैटेगरीज के नाम रखा गया है और एक नाम रखा गया है बजाज आवरा। तो इस प्रोडक्ट के ऊपर गुड सर्विसेज एवं डिस्क्रिप्शन जो है आपको दिया गया है, ऑटोमोबाइल्स, लैंड व्हीकल्स, टू व्हीलर्स, मोटरसाइकिल, स्कूटर, इस तरीके से प्रोडक्ट के ऊपर नाम रखा गया है। तो आप कहेंगे सर इसमें हमारा फायदा क्या है? देखिए कोई भी प्रोडक्ट है उसका नाम से भी कंपनी का ज़्यादा से ज़्यादा डिमांड रहते हैं। तो कभी-कभी नाम के ऊपर ही डिमांड ज़्यादा रहते हैं। जैसे आप देखेंगे तो टाटा इंडिगो, तो ये इंडिया के नाम से जुड़े हुए हैं तो इसलिए सबसे ज़्यादा बेचे जाने वाला प्रोडक्ट है। साथ ही साथ देखिए रिलायंस जियो, तो जियो मतलब एक एक नाम से ही आपको एक थिंकिंग दे रहा है कि आप इस प्रोडक्ट को यूज़ करेंगे तो आप बहुत जी सकते हैं, मतलब एन्जॉय कर सकते हैं। तो नाम के प्रोडक्ट के नाम के हिसाब से ही प्रोडक्ट का डिमांड हमेशा होता है। तो बजाज ने इसी तरीके से नाम रखा कुछ अपकमिंग्स बाइक्स के ऊपर, स्कूटर के ऊपर। तो मेरे हिसाब से बजाज बजाज के लिए गुड न्यूज़ होने वाला है। रही बात बजाज के चार्ट पैटर्न की, मैं आपको पहले भी बोल चुका हूँ कि बजाज का जो अभी जो जिस तरीके से हालात देखने को मिला है, वो एक टाइप ऑफ देखा जाए तो एक वोलेटिलिटी है और एक ही जगह पे वो ट्रेड कर रहे हैं एक बॉक्स फॉर्मेट में। देखिए बॉक्स फॉर्मेट में जब कोई ट्रेड करता है तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं, चाहे वो अपर साइड को ब्रेक करे तो एक बड़ा रैली दिखाएगा, अगर लोअर साइड को ब्रेक करे तो एक बड़ा गिरावट देखने को मिल सकता है। तो इसके ऊपर स्टडी करना और लॉन्ग जाने के लिए जरूर सोचना। सेकंड जो कंपनी है जिसके बारे में बात करूँ उसका नाम है कोल इंडिया। आप सभी जानते हैं कोल इंडिया के बारे में, इंडिया के लीडिंग कंपनी है, नंबर 1 माइनिंग कंपनी है और वो भी कोल माइनिंग में।
तो इस कंपनी सर अभी माइनिंग के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, कंपनी सोलर प्रोजेक्ट के ऊपर भी काम करना स्टार्ट कर चुके हैं, तो धीरे-धीरे करके उसके ऊपर भी खुद का बिज़नेस बढ़ाने वाले हैं। तो मेरे हिसाब से कंपनी देखिए, कंपनी स्टार्टिंग हमेशा एक मेजर बिज़नेस से शुरू होता है, उसके बाद धीरे-धीरे करके उसका बिज़नेस का मॉडल चेंज हो जाता है। तो आज कोल इंडिया के बारे में क्यों बात करूँगा? चलो सबसे पहले उसका न्यूज़ दिखा देते हैं। तो दिग्गज वेबसाइट में माइंड के ऊपर आ चुका हूँ, आप ध्यान से देखना इस चीज़ को। क्या बताया जा रहा है? एज समर लूम्स, इंडियाज़ ऑर्डर कोल पावर प्लांट्स टू मैक्सिमम आउट। मतलब गवर्नमेंट का बोलने का जो राय है, गवर्नमेंट ने जो अनाउंसमेंट किया है, वो क्या किया है आप देख सकते हैं। एज समर लूम्स, तो मतलब समर्स में जो मतलब गर्मी जो आने वाले है, इस बार बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ने वाला है। इस तरीके से एक अंदाज़ा लगाया जा रहा है, क्योंकि ठंड भी बहुत ज़्यादा पड़े थे इस बार, तो इसलिए गर्मी भी ज़्यादा आने वाला है। तो इसलिए देखिए पावर का बहुत ज़्यादा डिमांड होते हैं, और पावर गर्मी में सबसे ज़्यादा डिमांडेड इसीलिए होते हैं क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा घरों में एसी, और बहुत सारे ऑफिसेस में एसी भी चलते हैं। तो कितने सारे ऑफिसेस नया बिजनेस स्टार्ट हुआ है, छोटे-छोटे दुकानों में भी आजकल एसी देखने को मिल जाते हैं। तो इसके लिए पावर कंजम्पशन बहुत ज़्यादा होते हैं। तो इसीलिए पावर जनरेट ज़्यादा हो, इसलिए आपको हमेशा पावर प्लांट के ऊपर फोकस रखना होगा। क्योंकि देखिए इंडिया में आज भी 70% पावर जनरेट होते हैं कोल प्लांट के माध्यम से, कोल पावर प्लांट के माध्यम से। कितना भी सोलर प्रोजेक्ट कर ले, कितना भी आप हाइड्रो प्रोजेक्ट कर लीजिएगा, फिर भी कोल का डिमांड अभी भी बहुत ज़्यादा है। तो रही बात अभी मतलब कोल इंडिया के बारे में बात करूँ, तो कंपनी क्या बता रहा है? फॉर द सेकेंड ईयर in a row, Indian government has ordered the national coal यहाँ पे देख सकते हो फायर पावर प्लांट टू रन एट फुल पावर, मतलब उसको फुल पावर के साथ काम करने के लिए यहाँ पे अनाउंसमेंट किया है। बट दिस ईयर ऑर्डर इज इवन मोर, यहाँ पे देखिए स्वीपिंग देन लास्ट ईयर। तो ऑल कोल एंड ऑयल फायर्ड जनरेटर विल बी मिक्स्ड आउट फॉर द एंटायर समर। मतलब ऑल इंडिया सिर्फ नहीं, इतने सारे ऑयल प्लांट्स भी है, मतलब ऑयल के माध्यम से भी जो प्लांट चलाए जाते हैं, वो सारे कंपनीज को क्या किया, एक ऑर्डर जारी किया है फ्रॉम अप्रैल टू जून। मतलब इस टाइम में ही गर्मी का मौसम रहता है, अप्रैल टू जून में। तो इस टाइम में देखिए एनालिसिस सेज इट विल, यहाँ पे देखिए ड्रामेटिकली इंक्रीज इंडियाज ऑलरेडी स्काई हाई, यहाँ पे देखिए ग्रीन हाउसेस गैस इमिशंस। मतलब इस बार गर्मी ज़्यादा पड़ने वाला है, इस तरीके से एनालिसिस्ट बता रहा है। तो उसके लिए गर्मी के लिए पावर का रहना, कंटिन्यूसली सप्लाई देना, ये बहुत बड़ा एक इम्पैक्ट ले आएगा। और कोल इंडिया जैसे बड़े कंपनीज के ऊपर तो फोकस होगा ही, क्योंकि कोयले के माध्यम से अभी भी 70% से भी ज़्यादा पावर जनरेट किया जाता है। तो रही बात कोल इंडिया का, कोल इंडिया का चार्ट पैटर्न में बता दूं, मैं आपको एक बार मार्किंग भी किया था। ये जो रेंज है एक रेजिस्टेंस रेंज है, साथ ही साथ एक सप्लाई जोन भी है। तो इस रेंज को यहाँ पे एक बिग रेजिस्टेंस और सप्लाई जोन था, इस लेवल को ब्रेकआउट किए थे। तो मैं आपको बार बार बोला था, मैं खुद यहाँ पे एंट्री लिया था। कौन सा? यहाँ पे लॉन्ग जर्नी करके जो कैंडल ब्रेकआउट हुआ था, यहाँ पे मुझे एंट्री नहीं मिला। मतलब एक एंट्री नहीं लिया क्योंकि मैं रिवर्सल एंट्री लेता हूँ। तो यहाँ पे जो रिवर्सल किया, ये जो कैंडल है, इस कैंडल के ऊपर मैं एंट्री लिया था, और मेरा टारगेट इस लेवल में था। इसका मतलब मेरा एंट्री लेवल 235 के आसपास था, और टारगेट प्राइस मिला करीबन करीबन 264 के आसपास। छोटा सा टारगेट है, फिर भी अच्छा खासा रिटर्न यहाँ पे मिला। तो अभी कोई भी रेंज नहीं बन रहा है, तो कोई भी रेंज बने तो मैं आपको जरूर शेयर करूंगा। तो ये था सेकंड कंपनी। थर्ड जो कंपनी है वो है एल। तो एल ने एक बहुत बड़ा अनाउंसमेंट किया, क्योंकि एल को लगातार लगातार डोमेस्टिकली नहीं, इंटरनेशनल लेवल में भी अच्छा खासा यहाँ पे प्रोजेक्ट मिलते रहे हैं। तो इस बार कंपनी को क्या प्रोजेक्ट मिला? द इकोनॉमिक टाइम्स बता रहा है कि लार्सन एंड टुब्रो बेग्स मल्टीपल ईपीसी प्रोजेक्ट इन डोमेस्टिक मार्केट। डोमेस्टिक मार्केट में कंपनी का ईपीसी का बहुत प्रोजेक्ट मिला। ईपीसी मतलब इंजीनियरिंग, यहाँ पे देख सकते हैं, प्रोक्यूरमेंट एंड कंस्ट्रक्शन। तो इसके ऊपर कंपनी को बिगेस्ट बिगेस्ट प्रोजेक्ट मिला। तो कंपनी यहाँ पे कमिटमेंट कर चुके हैं कि डोमेस्टिकली कंपनी को लगातार प्रोजेक्ट मिलता जा रहा है। और एल&टी इन ए स्टेटमेंट सेड दैट इट्स पावर ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर भी लगातार उसको प्रोजेक्ट मिलते जा रहे हैं।
जैसे कंपनी का लास्ट जो रेंज का प्रोजेक्ट है 1000 से 2500 करोड़ के आसपास। तो ऑब्वियसली साथ ही साथ कंपनी को पावर बिजनेस के ऊपर भी प्रोजेक्ट मिला और पावर ट्रांसमिशन के ऊपर भी प्रोजेक्ट मिला 765 किलो वोल्ट से 400 किलो वोल्ट तक गैस यहाँ पे देख सकते हैं। इसका भी ट्रांसमिशन का प्रोजेक्ट मिला। तो कंपनी को लगातार लगातार प्रोजेक्ट मिलता जा रहा है, इसलिए मैं आपको बार बार बोलता हूँ आपको एल जैसे कंपनी के ऊपर हमेशा बने रहना चाहिए, क्योंकि कंपनी में बहुत पोटेंशियल है और बहुत दम भी है। तो रही बात, तो एक दोस्तों ने मुझे कमेंट किया, सर आपने यहाँ पे ब्रेकआउट किया है, आपने एंटी लेवल नहीं बताया, मतलब कहाँ पे एंटी हो सकते हैं आपने नहीं बताया। देखिए यहाँ पे मुझे अभी भी कोई एंटी लेवल अच्छा खासा नहीं मिला, क्योंकि यहाँ पे भी अभी मार्केट वोलेटिलिटी है। मैं जरूर एंटी लूंगा इस हायर लेवल को ब्रेकआउट करता है तो, क्योंकि यहाँ पे रिवर्सल में मैं तो एंटी तो लेता, मगर यहाँ पे जो कैंडल बना है इस कैंडल मुझे उतना स्ट्रॉन्ग कैंडल नहीं दिखा। तो मैं हायर लेवल के ऊपर ब्रेकआउट होने के बाद एंट्री लूंगा, इसके नीचे स्टॉप लॉस रखूंगा, मेरा टारगेट और स्टॉप लॉस बड़ा रहेंगे। तभी देखना है स्टॉक भी किस तरीके से परफॉर्मेंस करते हैं। तो ये था कुछ कंपनीज के डिटेल्स। तो आशा करता हूँ सारी जानकारी आपको मिल चुका है। मेरी वीडियो कैसे लगा जरूर कमेंट करना। इसी तरीके से कंटिन्यूअसली वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए, बाय बाय।